14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ तारीख इंसाफ का झंडा आपको नजर आएगा जी। बाकी किसी पार्टी का झंडा नहीं है क्योंकि वो बिकता ही नहीं है। अवाम ही सारे पीटीआई के हैं। तो अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर हम निकलते हैं ना तो हम पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान में देखें हर साल जब जश्न मनाते हैं ना तो जिंदा कौमें जब जश्न मनाती है ना तो वो आज़म करती हैं कि हम इस मुल्क को किस तहज पर ले जाना के लिए वो आज़म होता है कि हम इसको जमहूरी अंदाज में चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर। तो वो जो है ना वो इस दफा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जश्न भी मनाएं पाकिस्तान के लिए। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा, इमरान खान की तस्वीर, और ये अज़म करेंगे कि मुल्क में जो जिस तरह के भी हालात हो हम इस मुल्क को जमहूरी की तरफ ले जाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क की सियासत के हवाले से बात करें तो बारिशों के मौसम में सियासी महाज पर बर्फ पिघलने का कुछ इम्कान नजर आया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ही मुफाहमत के इशारे दिए जा रहे हैं और आइंदा दिनों में मुमकिन तौर पर सियासी टेम्परेचर में कमी आ सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत दी है और कहा है कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार है। पार्लियामेंट उनके लिए ग्रैंड जरगा है, आए बैठें और बात करें, सियासी मुकालमे से ही मसाइल हल करें। जबकि स्पीकर की दावत पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। हमने पहले दिन से डायलॉग की बात की है। हम कहते हैं मुज़ाकरात हों और कामयाब मुज़ाकरात होने चाहिए। नाअहली किसी मसले का हल नहीं होती। ये सीजन अब खत्म होना चाहिए। सबसे दरख्वास्त करता हूँ होश के नाखून लें। उन्होंने ऐलान किया कि 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज़ भी 14 अगस्त को उठाई जाएगी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के सजा याफ्ता रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे दिया, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। मगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी किया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया था और अब हमने देखा है कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, जबकि आज़म सवाती कहते हैं कि किसने कहा है कि 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज होगा। 14 अगस्त को पीटीआई एहतजाज करेगी या जश्न आज़ादी मनाएगी, आप क्या कहते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त अगर पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाए ना तो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ तारीख इंसाफ का झंडा आपको नजर आएगा जी। बाकी किसी पार्टी का झंडा नहीं है क्योंकि वो बिकता ही नहीं है। अवाम ही सारे पीटीआई के हैं। तो अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर हम निकलते हैं ना तो हम पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान में देखें हर साल जब जश्न मनाते हैं ना तो जिंदा कौमें जब जश्न मनाती है ना तो वो आज़म करती हैं कि हम इस मुल्क को किस तहज पर ले जाना के लिए वो आज़म होता है कि हम इसको जमहूरी अंदाज में चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर। तो वो जो है ना वो इस दफा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जश्न भी मनाएं पाकिस्तान के लिए। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा, इमरान खान की तस्वीर, और ये अज़म करेंगे कि मुल्क में जो जिस तरह के भी हालात हो हम इस मुल्क को जमहूरी की तरफ ले जाएंगे। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएंगे, इस मुल्क में सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट होगी और इस इंसानी हकूक होंगे। ये हमारा अज़म होगा। तो इसको आप जो भी नाम दें, एहतजाज नाम दें, जश्न दें, जो भी है, लेकिन हम हर दफा ये आज़म करते हैं और इस दफा भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। चेयरमैन पीटीआई भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, तो कब तहरीक इंसाफ अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने जा रही है? क्या बानी पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात पर राजी हो पाएंगे? देखिए ये तो ऐसे ढकोसला बातें हैं ना कि अपोजिशन आए मुज़ाकरात करे। देखिए पहले माहौल तो बनाए ना। आप एक तरफ आप अपोजिशन लीडर्स को नाइल कर रहे हैं जी, असम्बली के मेंबरान को जो आवाम ने वोट दिया है, जो आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो पहले तो आप अपने उस पर अमल करें। फिर आप जो सजाएं सुना रहे हैं थोक के हिसाब से, उससे माहौल तो डायलॉग का नहीं बन रहा है, उससे तो एहतजाज का माहौल बन रहा है। तो मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए डायलॉग बहुत लाजमी है।
अगर डायलॉग न हुए तो मुल्क में वही 71 वाले वो क्या कहते हैं, वो जो 77 में जो हालात बने थे उस तरह के हालात बनेंगे। तो बेहतर तो ये है ना कि जो मुल्क इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, माशी तौर पे भी, दीगर हवालों से भी, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें डायलॉग बहुत जरूरी है, लेकिन डायलॉग के लिए माहौल बनाना हुकूमत का काम है। जो हुकूमत बड़ी गैर संजीदगी से आगे बढ़ रही है, किसी किस्म का कोई माहौल नहीं है। दूसरी बात, शौकत साहब, हुकूमत तो कहती है कि आप जो है ना बस माफी मांग लें और 9 मई का एतराफ कर लें तो सारे माहौल बन जाएंगे खुद ब खुद। देखिए, इस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब माहौल बनता है ना, तो माहौल बनते वक्त हर सब चीज होता है, लेकिन अगर आप किसी का सर खुश लें और उसको दबा के कहें कि आप उठेंगे तो ये करेंगे, जी, तो मेरा ख्याल ये है कि जो डरता है वो कहेंगे हाँ जी करेंगे, जो डरता नहीं है तो कहेगा अच्छा ठीक है मार दो, क्या करना है। तो ये इस वक्त सूरत हाल यही है। इस वक्त इमरान खान जेल में है, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वही लीडर है, वही फैसले करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग हुकूमत को एक साजगार माहौल फ्राहम करना चाहिए ताकि डायलॉग हो सके, ये भी कहिएगा शौकत साहब के बानी पीटीआई ने पीपीके में ऑपरेशन की इजाजत ना देने की हिदायत कर दी है, जिस पर वज़ीर ममलिकत कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं करवा सकता और उसको रोका नहीं जा सकता है। तो पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ क्या ऑपरेशन रुकवाना चाहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए यही तो गलतफहमी है ना। मसला ये कि सूबाई हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। देखिए, जहाँ दहशतगर्दी हो रही है वहाँ तो वजीर दाखिला नजर ही नहीं आ रहा है। आयरन की वजीर दाखिला जो है पूरे मुल्क के लिए होता है, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं होता है। और वजीर दाखिला जो क्रिकेट के मैच खिलाता है वो फुल वजीर दाखिला होता है, उसको हर सूबे के मामलात का पता होता है, हर सूबे के मामलात के लिए अपने इनपुट देना होता है। आप देखें कि ना बलूचिस्तान में जाता है, ना खैबर पख्तूनख्वा आता है, और ना ही उसकी कोई दिलचस्पी है कि यहाँ दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो। अब ये कहा कहना कि जी ये तो अमन की सूरत कायम करना सूबों का काम है, तो सूबों का काम तो अमन कायम है ना। दहशतगर्दी जो है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है ना, ये तो वफाकी हुकूमत इसमें अपना रोल अदा करती है, तो वो रोल तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए सूबों के साथ मिलकर। अच्छा शौकत साहब, इस पर भी जरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा कि 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहलियों के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात कराने का अब फैसला किया है। क्या तरीके इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी? इतलात है कि लाहौर के हल्के में हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी तो इसमें मुशावरत हो रही है ना, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि ना लड़ें, लेकिन इसमें मुशावरत हो रही है। अच्छा। शायद कुछ दिनों में जो हमारे लीडर्स हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे और हतमी फैसला फिर होगा उस पर। ठीक है, खान साहब से मुलाकात के बाद ही खत्मी तौर पर फैसला किया जाएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। और अब देखते हैं कि जिस तरह से एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 14 अगस्त को अब एहतजाज नहीं किया जा रहा, बल्कि जश्न ही मनाया जाएगा और अपने तरीके से जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल जी। और ये जो मामला है कि ज़िमनी इलेक्शन में अब क्या तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, या फिर एहतजाज के तौर पर ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे इनका बाइकआउट किया जाएगा, इसकी मंजूरी मिलना अभी बाकी है बानी पीटीआई से। तो देखना है कि जनाब क्या फैसला आता है उनकी जानिब से।